हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज एक बात बताइए जो बहुत खास बात है, बहुत आम बात है, लेकिन ये पूछनी बहुत ज़रूरी है। क्या कोई किसी को भड़का सकता है? कोई किसी को क्या भड़का सकता है? किसी के थ्रू किसी का दिमाग खराब हो सकता है? किसी की बातों से कोई बहक सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? आपने फील किया है? लोग कहते हैं कि उसने उसे भड़का दिया तो मैं ऐसा हो गया, उसने मेरे मेरे दिमाग में ये बातें डाल दी तो मैं इस तरह का हो गया। इस तरह के लोग बात कहते हैं, पर क्या ये सच है? ऐसा आपको लगता है? देखिए, आपका माइंड तभी बहक सकता है, तभी आपको लोग भड़का सकते हैं जब आपकी सोच थोड़ी सी पहले से उस व्यक्ति के लिए, उन चीज़ों के लिए, उस परिस्थिति के लिए नेगेटिव हो। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उन चीज़ों के लिए नेगेटिविटी पहले से हो, तो आपको कोई भी अपनी बातों से उस चीज़ के लिए बहका सकता है, भड़का सकता है, सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्यों आपके माइंड ने उस चीज़ों को पहले से पकड़ लिया और हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि आपके कहीं ना कहीं माइंड में उन चीज़ों के लिए नेगेटिविटी थी। ये चाहे आप माने और चाहे ना माने, लेकिन ये उतना ही सच है जितना कि किसी के थ्रू आपको भड़काना। ये बात उतनी ही सच है। लोग कहते हैं कि किसी के कहने से हम डिमोरलाइज हो गए। हाँ, हो जाते हैं लोग, लेकिन वही लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं और वही लोग भड़क जाते हैं किसी भी मुद्दे पर, किसी के भी लोगों के लिए, किसी के लिए भी नेगेटिव हो जाते हैं जिनके मन में पहले से उन लोगों के लिए कुछ नेगेटिविटी चल रही होती है। कभी बैठकर इसको ध्यान से सोचिएगा। ये मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके माइंड में किसी के दूसरे के लिए भी नेगेटिविटी है, अगर आप गलत सोचते हैं और उसी के लिए और नेगेटिव बोला जाए आपको और रोज बोला जाए, तो आपके मन में एक दिन नेगेटिविटी ज़रूर आ जाएगी। और अगर उस अगले इंसान के लिए आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिविटी है, नहीं मेरे साथ उसने बहुत कुछ किया है, नहीं मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया है, मैं उसको कभी भी भुला नहीं सकता, मैं उसका कभी एहसान कहते हैं ना, मैं एहसान फरामोशी नहीं कर सकता, उसने मेरे लिए बहुत किया है, वो चीज़ें आपको माइंड में याद हैं ज़िंदगी भर के लिए कि उस व्यक्ति ने मेरे लिए बहुत किया है, फिर भी लोग आपको भड़का रहे हैं, तब आप नहीं भड़केंगे, आप डिमोरलाइज नहीं होंगे अगर आप पूरी तरह से पॉजिटिव हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि कभी भी किसी के भड़काने का असर उसी व्यक्ति को होता है जिस व्यक्ति के माइंड में पहले से नेगेटिविटी चल रही होती है। ये बिल्कुल प्रूफ बात है। किसी के लिए आपने ये थॉट पहले से बना लिया है कि कहते हैं ना, एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है कि हमें उस पर विश्वास है कि वो ये ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, हमें ट्रस्ट है पूरा, तो हम उस चीज़ को क्लियर करते हैं, उस व्यक्ति के पास जाते हैं, अपनी चीज़ों को क्लियर करते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, बताते हैं कि तुम्हारे लिए ऐसा बोला गया है, क्या ये सच है? क्यों? क्योंकि हम पे 100% ट्रस्ट है। और जब किसी के थ्रू कोई बात बताई जाती है और उसको हम शेयर ही नहीं करते हैं, बोलते ही नहीं हैं, बताते ही नहीं हैं, सिर्फ मान लेते हैं और नेगेटिव सोचने लगते हैं कि हाँ वो ऐसा ही है, तो हमारी नेगेटिविटी 1% से लेके 100% तक चली जाती है। ये बच्चों के साथ भी होता है और ये बड़ों के साथ भी होता है। ये अगर किसी बच्चे के साथ आपने कभी भी दुर्व्यवहार किया है, कभी भी आपका बिहेवियर गलत हो गया है और उस व्यक्ति का फायदा, उस चीज़ का फायदा किसी और ने उठा लिया है, तो वो व्यक्ति, वो बच्चा या व्यक्ति जो भी है, वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपकी 1000 पॉजिटिविटी की चीज़ें उसे याद नहीं है, लेकिन जो आपने एक छोटी सी चीज़ आपने उसके साथ की थी ना, नेगेटिविटी की व्यवहार किया था, वो उसको याद है, वो फाइनल उसके दिमाग में बैठा हुआ है और वो बस उसी को सोच रहा है कि नहीं इसने मेरे साथ गलत किया था, नहीं इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया था, उसे वही याद है और वो कुछ नहीं सोच रहा है। तो याद रखिएगा कि कोई किसी को भड़का नहीं सकता, कोई किसी को बहका नहीं सकता। आपकी जब तक माइंड का सेटअप
हल्का नहीं है। आपका जब तक हल्का भी नहीं कहा जाएगा जब तक आपके माइंड का सेटअप पॉजिटिव या नेगेटिव पूरा परफेक्ट नहीं है। कोई आपको ना डिमोरलाइज कर सकता है और ना ही आपको कोई भड़का सकता है। लोग कहते हैं कि उसने मेरा घर तोड़ दिया, उस व्यक्ति ने मुझको भड़का दिया, भड़का भड़का के ये कर दिया। आप जिसने आपको भड़काया है वो तो चाहता ही था कि आपका ये हो जाए, वो व्यक्ति चाहता ही था कि आपका ये हो जाए, क्योंकि वो आपके और उस दूसरे जिसके प्रति उसने आपको भड़काया है उसके रिलेशंस को देखकर खुश नहीं था। तो वो चाहता ही था कि आपका ये हो जाए। तो उसने आपके सारे पॉजिटिव रिश्ते में, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, पूरी पॉजिटिविटी के रिश्ते में किसी एक चीज को पकड़ा जिसको पकड़ के वो आपको भड़का सकता था, और उसी नेगेटिव चीज को निकालकर उसने आपको भड़काना शुरू करा, बहकाना शुरू करा, और आप बहक गए। आप बह गए क्योंकि आपने उस व्यक्ति की सारी पॉजिटिव चीजें छोड़कर एक निगेटिविटी की बात अपने माइंड में रख रखी थी कि हाँ ये बात सही है, ये गलत हुआ है मेरे साथ। वो चीजें याद थी, लेकिन जो सही चीजें याद थी आपके साथ वो नहीं हुई। कहते हैं ना कि कुछ लोग रिश्ते के आगे झुक जाते हैं, रिश्ते बना लेते हैं। झुक जाना बहुत अच्छी बात है, झुक जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन चीज़ों को झेलना नहीं चाहिए। झेलना बहुत गलत बात है। चीज़ें कहते हैं ना कि हम उस चीज़ों को झेल रहे हैं और चला रहे हैं अपने, क्योंकि जब रिश्ते बनाए जाते हैं तो वो दोनों तरफ से बनते हैं, इधर से भी बनते हैं और उधर से भी बनते हैं, तो वो रिश्ते चलते रहते हैं। लेकिन अगर किसी ने आपको भड़काया है और अगला व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है कि मेरा उससे रिलेशन इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना कैसे बिगड़ गया है, तो वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, वो भड़काने वाले की जिम्मेदारी नहीं है। उसको आपको प्रूफ करना है कि नहीं, तुमने हमको जो भी किया, जो भी कर ला, लेकिन मेरा उससे रिलेशन नहीं बिगड़ेगा, मेरा उससे रिलेशन चलेगा। तो कहने की बात यही है कि बच्चा हो कि आप अगर अपने बच्चे को भी डांट रहे हैं, कोई उसके साथ कुछ कर रहे हैं, या उसको कोई उसके साथ नेगेटिविटी की चीज़ कर रहे हैं और समझाने के लिए ही कोई नेगेटिव बिहेवियर कर रहे हैं, तो वो किसी और के सामने मत करिए। इसलिए मत करिए क्योंकि आपकी नेगेटिविटी का फ़ायदा कोई और उठा सकता है। जिसको आपसे परेशानी हो, जिसको आपसे जेलसी हो, जो भी हो, वो आपके और आपके बच्चे के बीच की नेगेटिविटी का फ़ायदा तीसरा व्यक्ति उठा सकता है। मैंने थर्ड पर्सन पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप मेरे मोटिवेशन चैनल में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी किसी से रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो ठीक है, उसको गाइए मत, उसको प्रूफ मत करिए कि हाँ ये मेरे रिलेशन बहुत अच्छा है। हो सकता है किसी व्यक्ति के रिलेशन आपके रिलेशन से ज़्यादा अच्छे ना हो, तो जब किसी से रिलेशन अच्छे होते हैं तो हर बीच महफिल में उसके प्रति कोई निगेटिविटी की बात हो रही हो, तो अगर आपको गलत लग रहा है तो बोलने की बजाय आप उठ सकते हैं, उस जगह से उठ सकते हैं। नहीं तो जहाँ महफिल में बैठे होंगे तो उस नेगेटिविटी की पॉइंट्स आप तक भी पहुंच जाएंगे कि नहीं, आप भी उस सभा में, उस बुराइयों में शामिल थे, और वही एक छोटी सी नेगेटिविटी आगे चलती चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि किसी के भड़काने पर कोई भड़क नहीं सकता। जब तक आपका माइंड अच्छा है, जब तक आपका माइंड सही है, कोई आपको ना भड़का सकता है, ना आपको कोई डिमोरलाइज कर सकता है। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ये बात कड़वी है लेकिन सच है, बिल्कुल सत्य है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि मेरे कोई किसी रिलेशन में लोग मुझे समझाते हैं, मुझे कुछ करते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे माइंड में जिस व्यक्ति के लिए मुझे कुछ कहा जा रहा है उसके लिए पॉजिटिविटी ही है, शुरुआत से पॉजिटिविटी है। मेरा माइंड का सेटअप कभी बदला ही नहीं। अगर एक बार ही बदला होता तो मैं भी भड़क जाती। तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप डिमोरलाइज किसी की बातों से बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको डिमोरलाइज करने आया है। आप अपना माइंड सेटअप बना के रखिए कि आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। हर उल्टी बात का पॉजिटिव आंसर दीजिए, हर नेगेटिव बात का अच्छा आंसर दीजिए। वो कोई कह रहा है आपसे ये नहीं होगा, वो मैं करके दिखाऊंगा। आप नहीं संभाल पाएंगे, मैं संभाल के दिखाऊंगा। आप आगे नहीं जा पाएंगे, मैं जाके दिखाऊंगा।
आप ये टाइम से पहले नहीं कर पाएंगे, मैं टाइम से करके दिखाऊंगा। पॉजिटिव बोलना बहुत अच्छी चीज़ है, बोलिए और अपने माइंड के सेटअप को भी वैसा ही बनाइए ताकि दूसरा व्यक्ति आपके माइंड का, आपकी चीज़ों का फ़ायदा ना उठा पाए। इसी तरह से मैं आपको अपने मोटिवेशनल थॉट से आपको आगे बताती रहूँगी, मॉरलाइज करती रहूँगी। आपने मेरे चैनल को शेयर करिएगा, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।